जो राम नाम के साबुन से और मन का मैल छुड़ाएगा, जो राम नाम के साबुन से और मन का मैल छुड़ाएगा, वो निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा, श्री राम के दर्शन पाएगा। जो राम नाम के साबुन से और मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में श्री राम के दर्शन पाएगा। बड़ी सुंदर बात है। आइए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आप लोगों ने अभी हाथ उठाए और कहा जय जय श्री राधे। क्या हम हाथ उठाने की पद्धति को जानते हैं? हाथ क्यों उठाए जाते हैं? देखो भैया, सभी के अपने अपने इष्ट होते हैं, सभी के अपने अपने इष्ट होते हैं। कोई भगवान राम को मानता है, कोई बांके बिहारी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माँ दुर्गा को मानता है, और अपनी तो आराध्य वृषभानु दुलारी श्री राधे रानी है। तो हम उनसे हाथ उठा करके यही प्रार्थना करते हैं, राधे रानी, ये संसार बड़ा विचित्र है और हमको आप अपनी शरण में ले लो। देखो, कभी आपने देखा होगा कि बच्चा कहीं गिर जाए और वहां कोई ना हो तो चुपचाप उठ के चला जाता है। अगर वहीं उस बच्चे की माताजी देख लें तो दोनों हाथ ऊपर कर देता है, करता है। तो ठीक उसी प्रकार हम भी राधे रानी से ही प्रार्थना करते हैं, राधे रानी, हमको यहाँ नहीं रहना, हमको यहाँ नहीं रहना, अपने चरणों में हमको वास दीजिए। भाग्योदयी न बहुजन्म समर्जितेना शतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। देखिए, प्रथम दिवस की कथा में पूज्य महाराज जी ने बताया होगा कि कथा में कौन लोग आते हैं। कथा में कौन लोग आते हैं? हमारे एक जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के पुण्य पुंज जब एकत्रित होते हैं तब हमको यह धर्म अवसर प्राप्त होता है। हम अपने जीवन में न जाने कितनी बार सोचते हैं कि हम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएंगे, हम राम कथा का आयोजन कराएंगे, कोई धर्म कार्य कराएंगे, लेकिन हम करा पाते हैं क्या? अपनी स्वेच्छा से करा पाते हैं क्या? जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी और जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक हम कोई धर्म अवसर प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज हम सभी यहाँ विराजमान है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। और ये आयोजन ठाकुर श्री बांके बिहारी का है। जिस प्रकार हम अपने घर में कोई शादी फंक्शन इत्यादि करते हैं, शादी की वर्षगांठ है, बच्चे का जन्मदिन है, तो हम किसी विशेष व्यक्ति को अपने यहाँ बुलाते हैं। जैसे कि अपने मित्र को इनविटेशन कार्ड दे दिया कि भैया हमारे यहाँ जरूर आना है आपको, हैं? अपने चाचा जी के यहाँ दे दिया, ताऊ जी के यहाँ दे दिया, अपने सगे संबंधियों के यहाँ दे दिया कि भैया हमारे यहाँ शादी की वर्षगांठ है, कुछ थोड़ा सा फंक्शन रखा है, आप लोग आइएगा जरूर।
और पड़ोसी को नहीं दिया बराबर में। एक ही दीवार है, जबकि आपने पड़ोसी को नहीं दिया। पड़ोसी से किसी ने पूछा, भैया आप उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं क्या? कि नहीं भैया, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, हमारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, हम इसलिए जा नहीं रहे। तो पड़ोसी भी एक दीवार है, वो भी आपके यहाँ नहीं आ रहा है बिना निमंत्रण के। तो ये भगवान का व्यक्तिगत आयोजन है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो आयोजन चल रहा है, ये भगवान का व्यक्तिगत आयोजन है, पर्सनल आयोजन है। तो यहाँ कौन लोग आएंगे भैया, बताइए जरा। जो भगवान के जो विशेष व्यक्ति होंगे, भगवान जिनको बुलाएंगे, मेरा ठाकुर जैसे बुलाएगा वही लोग यहाँ आएंगे। नहीं तो न जाने कितने लोगों के कार्ड पहुंचे होंगे, कितने लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, हमको वहां जाना चाहिए, वो नहीं आ पाए। क्यों? उनके भाग्य में नहीं है, उनके पुण्य अभ्युदय नहीं है। और हम यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और भैया एक होता है अभागा व्यक्ति, यही सर जाए ना निकट अभागा, यही सर जाए ना निकट अभागा। एक अभागा व्यक्ति होता है, मन में विचार किया, घर पे पड़े हैं बिस्तर पे, मन में विचार किया कि श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, लो आज चल के सुनी आते हैं। लेकिन कोई काम लग गया, आलस हो गया, कथा में नहीं आ पाए। ये कौन हो गए? अभागे व्यक्ति। एक अभागा व्यक्ति ऐसा होता है कि एक सेठ जी थे, बहुत दिन से सोच रहे थे बेचारे की कथा कराएंगे। एक दिन समय आया, कथा की तैयारियां हो गई, महाराज जी भी आ गए, कलश यात्रा की तैयारी हो रही थी। तो हमारे आचार्य जी ने कहा जाकर के, अरे सेठ जी आप जल्दी से स्नान करिए, आपको श्रीमद् भागवत कथा जो धारण करनी है, आपको कलश यात्रा में चलना है और शीघ्र जल्दी तैयार हो जाइए स्नान करके। अब ठंडियों का समय था, सेठ जी के यहाँ गर्म पानी हुआ नहीं और वो ठंडे पानी से स्नान कर लिए सेठ जी। अब ठंडे पानी से स्नान किए, जैसे ही स्नान करके बाथरूम से निकले, उनको सर्दियां शुरू हो गई, छींक आना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे सेठ जी ने कपड़ा पहनना शुरू किया तो उनके यहाँ हृदय में दर्द उठने लगा। अब उन्होंने अपने बेटे को बताया, बेटा मुझे यहाँ बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उनके बेटे, उनके परिवारीजन उनको डॉक्टर के पास लेकर के गए कि जल्दी से सेठ जी को दवा दिला के और फिर आयोजन शुरू कराते हैं। डॉक्टर ने क्या किया, उनको एडमिट कर लिया, रेफर कर दिया पहले तो कि जाओ ना अस्पताल लेके जाओ, ज्यादा परेशानी हो रही है। अस्पताल में क्या हुआ, उनको एडमिट कर लिया। अब यहाँ देखो, अभागा व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं आपको, उनके भाग्य में कथा श्रवण करना नहीं था। तो 7 दिन सेठ जी हॉस्पिटल में रहे और 7 दिन फिर यहाँ कथा चली। सेठ जी के भाग्य में कथा श्रवण करना नहीं था। यह होता है अभागा व्यक्ति। एक व्यक्ति होता है कि घर से प्लान बना लिया कि चलो कथा हो रही है, निकल दिए घर से। एक मिल गया उन्हें कुसंगी व्यक्ति। कुसंगी जो होता है ना भैया, वो दूसरे व्यक्ति को भी कुसंग में डाल देता है। जैसे कि कठिन कुसंग कुपंथ कराला, कुसंगी व्यक्ति मिल गया। एक तो जैसे तैसे घर से निकले थे, गृह कार्य नाना जंजाला, अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के जैसे ही निकले तो कुसंगी व्यक्ति मिल गया। बोला भैया कहाँ जा रहे हो? बोले वहां कथा हो रही है ना, तो कथा में जा रहा हूं। बोले कथा में कहाँ? अब पड़ोसी बोला, कुसंगी व्यक्ति बोला, उसका दिमाग थोड़ा ठनक गया। बोले कथा में जाके क्या करोगे? बोले कथा में जाके क्या करेंगे? कथा सुनेंगे, कथा कल्याण करती है। कि अच्छा, कि भैया कथा में होता क्या है? कि भैया होता क्या है वो तो महाराज जी बताएंगे क्या होता है। चलो मैं बताता हूं तुम्हें कथा में जाने के बाद क्या होता है। बोले कृष्ण कथा में जाओगे तो वहां कृष्ण और कंस की लड़ाई है, और राम कथा में जाओगे तो वह रावण और राम की लड़ाई है, और वहां पांडाल में जाके तुम क्या लड़ाई देखोगे? वो तो तुम्हारे घर में ही होती है, वहीं देख लो जाके। ये कुसंगी व्यक्ति के भाव हैं। और
जो व्यास जी आपको 7 दिन में कथा सुनाएंगे वो तो मैं तुम्हें 1 मिनट में 2 मिनट में ही सुना दूंगा। बोले वो कैसे? कि सुनो, एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक वामन ना, वाने वा की नार चुराई, वाने वा की लंक जराई, और बात बात को वातन्ना, तुलसी लिख गयो पोथन्ना। कथा तो यही हो गई। कुसंगी व्यक्ति के भाव है भैया, ये कुसंगी व्यक्ति के भाव है। तो हमको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। धर्म के कार्य में जो विक्षेप कर रहा है, जो आपसे कह रहा है कि भैया वहां इतने पैसे क्यों दे रहे हो, थोड़े कम कर लो ना, तो वो क्या हो गया? बोले कुसंगी व्यक्ति हो गया। तो हमको किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, अधिक से अधिक पुण्य के लाभार्थी बने। एक संत जी थे, वहां उनके पास कुछ गांव के लोग पहुंचे। बोले बाबा, हमारे जीवन में बड़ी उथल पुथल है, हमारे जीवन में क्षण मात्र भी शांति नहीं है। बाबा हम चाहते हैं हमारे जीवन में शांति आए। और बाबा ने उदास हो गए, मुंह लटका लिया। बोले बेटा, इस संसार में आने के बाद तो शांति है ही नहीं, क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं